So I'm here with Rohini Pawar. She's one of the many community correspondents for Video Volunteers. And well, I'm going to ask her of her association with the organization and how it's been so far. नमस्ते रोहिणी जी, कैसे हो आप? अच्छे हो, नमस्ते। हाँ, आपने वीडियो वॉलंटियर्स कब ज्वाइन किया? मैंने वीडियो वॉलंटियर्स मार्च 2010 में ज्वाइन किया। 2010 में। हाँ। और क्यों? मेरा बचपन से सपना था कि मैं किसी खास करके महिलाओं के लिए कुछ करूं। अच्छा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आए हुए हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो उनके लिए करूं, और मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए कुछ नौकरी भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ का जो वातावरण है गाँव का, वो बहुत ही ऐसा, महिलाएं घर के बाहर नहीं जा सकती, घर में ही रहना होता है, पल्लू उठाना होता है, बंधन कारक थे जिसे कहते हैं। तो मगर मुझे जब मेरी दीदी है मुंबई में, वहाँ उसने इंटरनेट पे देखा वीडियो वॉलंटियर्स का, तो मैंने बोल दिया मेरा फॉर्म भर, तो जो होगा वो देखा जाएगा। और मैंने डेयरिंग करके फॉर्म भरा, फिर इंटरव्यू लिया। मुझे मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा तो होगा नहीं, मगर जब कहा, मुझे सुना दिया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी ज़िंदगी में पहली बार। हाँ। और फिर मैं सब तो हो गया, मगर अब ट्रेनिंग के लिए आना था तो बहुत टेंशन आ रहा था, क्योंकि घर को तो किसी को पता नहीं था, हस्बैंड के सिवा। बोला नहीं था आपने? अच्छा, हस्बैंड को बोल दिया था? हस्बैंड को पता था, मगर जो सास है, हमारे जॉइंट फैमिली है। हाँ। और ऐसे फॉर्म बिल भरना, ऐसा कुछ क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हस्बैंड बोले कि हमारी जो दीदी है वो मुंबई में जा रही है 8 दिन के लिए, दीदी के पास ही रहेगी, ऐसा वैसा बोल दिया। फिर हमने अहमदाबाद पहली ट्रेनिंग आई, तो हमारे घर वालों सभी को पता नहीं था कि हम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। सभी को लगा वो मुंबई में दीदी के पास रहने के लिए चली गई है। तो मुंबई नहीं गया, अहमदाबाद आए। और आपके हस्बैंड ने झूठ बोला सबको घर पे? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या समझ होता है, अगर घर से बाहर औरत निकले तो वो ऐसे है वैसी है। हाँ। वो उसे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब उनका मतलब कुछ अच्छा नहीं रहता। और मुझे तो फिर उसी समझ में जाना है ना, तो मैं भी डर रही थी कि वहाँ से जाओ और क्या बोलूँगी, क्या सोचूंगी, इसलिए बहुत डर गई थी। मगर मैं जब अहमदाबाद आई पहली बार, मैंने यहाँ के मतलब औरतों को देखा तो देखते ही रह गई, पता नहीं। मतलब? क्योंकि जब जैसे जोसेफात की महिमा थी, सारे जो थे वो ऐसे बिंदास फिर रहे थे, बोल रहे थे सबके साथ। मुझे बहुत कि ऐसे भी औरतें हैं हमारे यहाँ में। आपने कभी उसके पहले देखा नहीं था ऐसी औरतें? नहीं देखी। नहीं? क्योंकि मेरा जो मायका है वो विदर्भ में, बीड़ जिले में है। अच्छा। राक्षस बोलम का। हाँ। वो तो मैं यहाँ ससुर से भी बहुत ही बुरा हाल है उधर का। ससुर से भी बुरा हाल है। हाँ, हाँ। तो वहाँ तो 9वीं या 10वीं क्लास में ही शादी कर देते हैं। हाँ। ऐसा आदमी के साथ कभी बोलने का नहीं, घूमने का नहीं, ऐसा ही वही चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। मगर यहाँ के हस्बैंड अच्छे मिले, वो भी नहीं ज़्यादा पढ़े हैं, मगर उन्हें लगता था कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि वो मेरे से बोलते, मैं हमेशा उनके पीछे लग जाती थी, इसलिए उन्होंने बोल दिया करो। फिर मैं अहमदाबाद आके इन सबको देखकर मैं बोली अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी। अब गाँव को जाके ही स्टोरी बताना था, इन लोगों को भी नहीं कह सकती थी कि मैं घर में बता के नहीं आई हूँ ट्रेनिंग के लिए। इन लोगों को भी नहीं बताया? कैसे बताती, स्टोरी करने हैं समुदाय में ना, तो कैसे बताती, इसलिए ट्रेनिंग तो लिया मैंने। फिर घर जाके तो मैंने 15 दिन तक कुछ काम ही नहीं किया, सोचते रहे करूँ या ना करूँ, क्या कहेंगे लोग, कैसे फील करेंगे। और इन लोगों का तो फ़ोन आता था। फिर मैं हस्बैंड बोले जाओ तुम करो, कुछ नहीं होगा, जो होगा तो देखो। तो मेरी पहली फिल्म मैंने मेरे गांव में नहीं की, जो हमारा जेजुरी गांव है वो सिटी है, वहाँ क्या इतने लोग पूछते नहीं तुम कहाँ से हो क्या। देवदासी पर बनाई पहली फिल्म मेरी, जो मंदिर में नाचने गाने का काम करती है। उन्हें बचपन में ही मंदिर में छोड़ देते हैं उनके माँ पिताजी, मन्नत मांगे होते इसलिए। तो वो फिर शादी नहीं कर सकती, कुछ अपना परिवार नहीं बसा सकती, उसका काम सिर्फ मंदिर में नाचना गाना। तो मैंने उनके प्रॉब्लम जाने, तो जेजुरी में बहुत से ऐसे देवदासी मुझे मिले। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमें लगता था कि हमारे बारे में सोचने वाला कोई है ही नहीं इस देश में। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, तो मगर तुमने पूछा तो वो रोने लगे मुझे देखा, तो मुझे तब फील हुआ कि हमारे से भी बड़ा दुख और है औरत को। तो मेरे अंदर थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ कि हम इनके दुख तो बांट सकते हैं। इसलिए मैं फिर गाँव में आके, मेरी सबसे ज़्यादा जो स्टोरी है वो महिलाओं के ऊपर ही है, महिलाओं के प्रॉब्लम पर। और फिर मैं बोली अब तो समुदाय करना पड़ेगा, जिस कारण मेरे बाजू में भी कोई हो।
तो मैंने फिर खेती में काम करने वाली महिलाओं की स्टोरी बनाई, जो आदमी की इतना ही हमारे यहाँ काम करती है, खेती में काम करने वाली महिला, मगर उन महिलाओं को 60 रुपये रोज मिलता था। अच्छा। और आदमी को 150 रुपया 200 रुपया मिलता था। अच्छा। तो ये स्टोरी करते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं तो उनके घर में जा नहीं सकती थी। हस्बैंड ने देख लिया तो मेरे घर में आके हल्ला मचा देंगे, इसलिए मैंने उनके खेती में गई, वो जहाँ काम करती है, जहाँ 7-8 महिला होती है, और वहीं से उनसे पहले बात की, हम ऐसा करेंगे वैसा। उनको फिर मेरे ऊपर विश्वास नहीं आना, वो बोले ऐसा कैसे हम कर देंगे, अगर हस्बैंड को पता चला तो हमें भी तेरे साथ घर से बाहर निकाल देंगे, ऐसे करेंगे। मगर मैंने उनको विश्वास दिया कि हमारे ऑफिस से बताया गया है कि औरत और जो हाँ उनके बीच में एक जैसा पगार होना चाहिए, अब समान हक है। तो उन्होंने इंटरव्यू दिए और मैंने यहाँ भेजे। मुझे भी तभी पता चला कि दोनों का पगार भी एक जैसा होना चाहिए। मुझे भी सच में पता नहीं था, क्योंकि मैं भी उसी से जुड़ी थी। मुझे भी नहीं पता था। तो हमने उनसे बोला, तो फिर इंटरव्यू दिया, सब हुआ। मैंने यह स्टोरी, मगर उनका महिलाओं का टीवी पे दिखाने वाले हैं ना, तो मुझे भी नहीं पता था यहाँ के टीवी में देखने वाले हैं। सच में मुझे लगता था सिर्फ इन लोगों को स्टोरी देना है। मैं भी ज़्यादा नहीं समझ पाई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री शब्द ही मैंने मेरे जिंदगी में पहली बार सुना था। क्या होता है किससे पता, स्टोरी देना है इसलिए मैंने मेरे केबल से ही घर पे हमारे बुलाया रात को, और उसको उनको दिखाया, क्योंकि टीवी पे कैसे हम दिखते हैं यही उनको देखना था ना। और एक दिन हमारे घर के परिवार जो सासू माँ होती है वो कैसे थे, बिल्कुल वो उनके हस्बैंड को जाके बोली, जिसने इंटरव्यू दिया था, कि तुम देखे हमें टीवी में तुम्हारी वाइफ ऐसे बोल रही थी कि पगार जो होता है हमारे यहाँ वो मर्दों को ज़्यादा होता है, हमें तो। वो उससे झगड़ा करने लगा। वो आई मेरे पास, बोली रोहिणी तुमने तो कहा था ऐसा नहीं। फिर मैं गई, मैं बोली अगर आप कुछ बोले तो आपको भी मैं टीवी में दिखाऊंगी, इसका मर्द ऐसा ऐसा। वो बोले सबके यहाँ दिखेगा। मैं बोली सब गांव में दिखेगा मर्द। वो बोला मत ऐसा कहो, नहीं दिखेगा। हाँ। और आज मुझे फ़ोन आया, अभी मैं यहाँ आने वाली थी तब, कि हमारे गाँव, मैं बोली अब इसमें सोल्यूशन है। मैं महिलाओं को बोली तुम 10 जन हो ना, तुम्हारे खेती का काम हो तो मैं तुम्हारे खेत में आऊँगी, मेरे खेती का है तो तुम आओ। मगर जिनके घर वाली काम नहीं ना करती खेती में, उनके घर जाना ही नहीं खेती में। तो इसका इफेक्ट ये हुआ, हमारे यहाँ प्याज ज़्यादा होता है। अब प्याज सूख रहा है तो निकालने के लिए महिला काम पे नहीं जा रही है ना, तो उन लोगों ने अभी 100 रुपये बढ़ा दिया उस प्याज का। हाँ। और अभी मुझे कल आया कि सब मेरे घर पे औरतें आ रहे हैं, बोल रहे हैं रोहिणी का है, रोहिणी का है। खुश हो जाएंगे। उनको कभी एहसास नहीं होगा कि वो ऐसे कर सकती हैं। बिल्कुल, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारे यहाँ क्या है। वैसे तो देखा जाए तो औरतों को ही ज़्यादा काम होता है, घर का सब करना। हमारे यहाँ क्या ऐसी मोलकरीन वगैरह कुछ नहीं होता, सब करना, और घर का करना, बच्चों का करना, खेती में करना, फिर आने के बाद करना। मर्द लोग जो होते हैं वो सुबह उठ के नाश्ता चाय पानी होटल में करेंगे, फिर खेती में करते हैं वो, मगर उतने इतना नहीं ना होता, और फिर भी कम पगार। ये मुझे बहुत ही इससे मेरा फायदा क्या हुआ, जो हमारे महिला है वो एक साथ मेरे आ गई ना। अब मुझे विश्वास आ गया कि अब कुछ होगा तो वो मेरे साथ तो है ना। वैसे सब साथ है। वैसे मैंने महिला बचत गट शुरू किया, हमारे यहाँ होते हैं, जिससे हम हर महीने 100 रुपया बचत करते हैं। और कोई भी बिजनेस करना हो, जैसे अब मैं खुद जूस सेंटर चलाती हूँ 6 महीने, तो गट से कर्जा लो, उससे चलाओ। कोई है जो सिलाई मशीन खरीदा है, किसी ने कपड़े का दुकान डाला है, हस्बैंड के जरिए से डालते हैं, मगर भांडवल हम देते। इससे क्या हो रहा है, महिला को 2 पैसे अपने खुद के मिल रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर साड़ी खरीदनी हो टाइम 10 रुपये भी हो तो वो आने तक देखना पड़ता था कब देंगे। फिर सासू माँ के आगे मांगने से भी डरते थे, कैसे मांगेंगे। ये जो था वो अब मुझे लगता है छूटा है, क्योंकि अब हमारे पैसे आए तो हम खुद कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पैसे इंडियन हार्ट में ज्वाइन, मैंने 14 स्टोरी भेजी अभी तक, तो उसके जो पैसे आए थे मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें क्या करना है वो करो, मुझे मत दो, हमारा चल रहा है वैसे। हस्बैंड बहुत अच्छा है। हाँ वैसे ही उनके कारण यही हूँ मैं। तो क्या नाम है उनका? प्रकाश पवार। हाँ, मैंने वो पैसे वैसे ही रखे, और कुछ महिला बचत गट से लोन लेकर अभी कंप्यूटर खरीद गए महीने में। कंप्यूटर मैंने यहाँ अहमदाबाद में हमें इन लोगों ने DVD कैसा बर्न कराने का वो सिखाया था, तो उसमें
बहुत टेंशन आती थी, क्योंकि एक ही साइबर कैफे हमारे गांव में नहीं है, कंप्यूटर किसी के पास नहीं है। हमें जेजुरी आना पड़ता था, वो फोटोग्राफर था। मैं सुबह गई 9 बजे डीवीडी राइट मारने को, तो वो बोलता था शाम तक बैठने को बोलता था, मेरे ये काम चल रहा है वो चल रहा है, देता ही नहीं था और 100 रुपये लेता था। तो मैं तंग आ गई। तो मैं बोली क्या करेंगे, तो हमने कंप्यूटर खरीदा, कुछ कर्जा लिया, अब मैं वो फेर रही हूँ, और कुछ मेरे पैसे इंडिया नहर से जो आए थे वो थे, उससे कंप्यूटर खरीदा। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस दिन कंप्यूटर आया उस दिन हमारे गांव के सभी देखने को आ गए। इससे मुझे बहुत खुशी मिली कि सब औरतों को अभी मेरा एहसास हो गया है कि ये कुछ तो अलग कर रही है, और उन्हें भी लगता है कि इसके साथ हम गए तो हमारा भी कुछ होगा। इसलिए वो भी मुझे बहुत सपोर्ट देती है। और जो मर्द लोग होते हैं कुछ कुछ बोलने वाले, उनको भी थोड़ा सा लगाम लग गया है सब। नहीं, बहुत अच्छा है। और अभी एक ये आपकी जो कहानी का इम्पैक्ट हुआ है, तो अभी आप जब जाओगे वापस और भी कहानियाँ होंगी यहाँ, तो अभी तो शुरुआत हुई ना। अभी शुरुआत। और इस बार मुझे जो अवार्ड मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गांव में जाके कितनी स्टोरी भेजूंगी। मुझे पास अब सबूत है, मैं जो काम करती हूँ उसका मुझे भी इनाम मिला है, और इस कारण मेरे घर वाले भी बहुत खुश है। हमारे घर में सबसे पहला अवार्ड लेने वाली मैं हूँ, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुझे अब लग रहा है कब जाके उन्हें दिखाऊंगी। मैंने कल फोन कर दिया, तभी सभी ऐसे उछले हुए थे सब। अच्छा। तो अब जो लोग मेरे सहाय नहीं थे वो भी मुझे लगता है मेरी मदद करेंगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊंगी। Well, congratulations, बहुत अच्छा Thank you. काम किया आपने। Thank you. This is a classic example of empowering the people that Beauty Volunteers works with. I don't think I could see it any better than her. So, शुक्रिया।